हे हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, जितने भी सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं ना, पहले तो तुम लोग को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। तुम लोग अपना सेमेस्टर 5 का जर्नी जो है वो क्रॉस कर दिए हो। अब तुम सेमेस्टर 6 में आ चुके हो। एंड सेमेस्टर 6 इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि इसमें जो भी पेपर आप पढ़ोगे ना, वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेवेंट भी करता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, बीकॉम को आप जस्ट सिर्फ एक डिग्री कोर्स की तरह मत पढ़ो। आप इसमें हर एक पेपर को जब आप पढ़ते हो तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो। एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप इस यहाँ पर ऑडिट पढ़ोगे, आप यहाँ पर आईएफएस पढ़ोगे, अकाउंट्स पढ़ोगे, आईडीटी पढ़ोगे। ये सारा का सारा चीज जो है वो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट देगा। तो ये जो आपका सेमेस्टर है, दिस इज नॉट ओनली द डिग्री बेस्ड सेमेस्टर, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ये जो सेमेस्टर है ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ को भी बहुत अच्छे से एनहांस करके देगा। तो भैया, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एज अ आईडीटी, जो मैं आईडीटी का पेपर आपका लेने वाला हूं, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस चीजों को, क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा का सारा चीज जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, अच्छा, दिस इज आवर वेबसाइट, आपको पता ही होगा। अगर आपको कोई भी क्लासेस वगैरह लेना है, यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, जस्ट आप नंबर के थ्रू अपना क्लासेस एनरोल करवा सकते हो सेमेस्टर 6 का। चलिए, सेमेस्टर 6 का जो आईडीटी का पेपर है ना भैया, ये क्या बोलूं मैं, बहुत मजेदार पेपर है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जीएसटी इज नॉट अ, लाइक क्या बोलते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको जीएसटी पढ़ने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ आपको कस्टम ड्यूटी, कस्टम एक्ट पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। भैया, क्या सारा पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा क्या? नहीं यार, डिटेल में नहीं पढ़ना होगा, बट पढ़ना तो होगा। बट पढ़ना तो होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब जरा ध्यान से समझो, इस पेपर में आपको है क्या। अगर आप मार्क्स के बारे में बात करते हो तो टोटल आपका जो एग्जामिनेशन होगा, जो, ठीक है, वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 मार्क्स का आपका जो है उसके बाद जो 25 मार्क्स है ना, वो आपका ट्यूटोरियल में चला जाता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। अच्छा, 75 में से 60 मार्क्स का जो है वो आपका जीएसटी हो गया, एंड बाकी का जो 15 मार्क्स है वो आपका कस्टम ड्यूटी हो गया। मेरा बात समझ में आया? चलो, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो पूरा पेज है ना, ये आपका इतना दूर तक जीएसटी बताता है। इतना दूर तक आपको बोलता है कि भाई तू जीएसटी पढ़ेगा, यहां से यहां तक। तो भाई, सिलेबस तो वास्ट है, लेकिन आप लोग के लिए एक सरप्राइज है मेरे लिए, ठीक है? तो वेट करना, एंड तक सरप्राइज दिखाऊंगा। चलो, अगर आप जीएसटी का बात करते हो ना, तो उसमें आप जनरली क्या पढ़ते हो? जनरली आपको इसमें टैक्सेबल इवेंट्स पढ़ना पड़ेगा, सप्लाईज पढ़ना होगा, जो शेड्यूल 1, 2, 3, सेक्शन 7, 1A, 1B, 1C, ये सारा का सारा चीज आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर मैं एग्जामेशन की बात करूं तो बहुत कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जामेशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ना, आपको एग्जामेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। एग्जामेशन एंड आरसीएम बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन आपके यहाँ पर ज्यादा नहीं दिया गया, थोड़ा सा दिया होगा, लेकिन भाई पढ़ना तो होगा ना। थोड़ा सा है तो क्या हुआ, फ्री में मार्क्स मिल जाएगा क्या? नहीं ना, पढ़ना होगा। इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि अगर मान लो कि आप इनवॉइस कट करते हो, ठीक है, तो वो किस टाइम में करना चाहिए इनवॉइस कट, यानी कि सप्लाई जो है वो किस टाइम को मानना चाहिए। ये सारा का सारा चीज हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि अगर मान लो कि हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई मतलब भैया, आप मानो ना सेल, लेकिन एक्चुअली में सेल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आप अभी के लिए मान लो सेल। अगर आप सेल करते हो तो सेल किस तरह से करते हो, ठीक है? प्लेस क्या होता है, वैल्यू कितना कंसिडर करते हैं सेल करते समय, क्या उसमें कौन कौन सा वैल्यू ऐड होता है, कौन कौन सा लेस होता है। मेरा बात समझ में आया? ये सारा का सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, बाप रे बाप, ये समुंदर है। ये समुंदर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिस तरह से आपका जो डायरेक्ट टैक्स में आपका जो टोटल इनकम निकालने वाला जो सम्स है ना, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबिलिटी,
टैक्स लायबिलिटी, उस तरह से ये वाला भी आईटीसी में ये जो है हर एक चैप्टर का समअप होता है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रजिस्ट्रेशन, यस गाइस, आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाते हो जीएसटी में, क्या क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सेक्शन 22, 23, 24, 25, ये सारा का सारा सेक्शन ना हम लोग पढ़ेंगे, एकदम फ्लो चार्ट के हिसाब से पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। उसके बाद आपका कंपोजिट लेवी ऑफ, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, छोटे बिजनेसमैन लोग जो होते हैं ना वो लोग कंपोजिशन स्कीम जो है ऑप्ट करते हैं, क्यों करते हैं भैया, क्या क्या क्राइटेरिया है, कंडीशंस क्या क्या, सारा का सारा चीज बताऊंगा। ये जैसे आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आपका आ जाता है कस्टम ड्यूटी। आप लोग कस्टम ड्यूटी कब पे करते हो, जब बाहर जाते हो, जब बाहर से गुड्स आता है तो उस समय कस्टम ड्यूटी पे करते हो। तो कस्टम ड्यूटी का कुछ लॉ है, जैसे कि आपका बैबेज क्या होता है, ठीक है, हाँ, जैसे कि आपका बैगेज क्या होता है, फिर आपका टाइप क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारा सा इंडियन टेरिटोरियल क्या है, सेक्शन 37 जो क्या है, वो सारा का सारा चीज जो है वो हम लोग इस पूरे कस्टम ड्यूटी में पढ़ेंगे। सो भैया पढ़ने को तो बहुत कुछ है, तो आप बताइए भैया आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा पढ़ाने का। मेरा बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटेजी रहेगा कि सेमेस्टर 6 में यादगार बनाना चाहता हूं तुम लोगों के लिए। तो मेरा बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी रहेगा कि मैं तुम लोगों को हैंड रिटेन नोट्स की तरह चार्ट बाय चार्ट करके हर एक चीज पढ़ाऊं। एग्जाम्पल देखना चाहते हो, देखो एग्जाम्पल, ये देखो रजिस्ट्रेशन, दिस इज द रजिस्ट्रेशन। अभी मैं सिर्फ एक ही चैप्टर का दिखाऊंगा। रजिस्ट्रेशन देखो, मैंने ये पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स तुम लोग के लिए बनाया है, पूरा का पूरा ये जो हैंड रिटेन नोट्स है ये तुम लोग के लिए है। एंड सिर्फ यही चैप्टर का नहीं, और भी बहुत सारे चैप्टर का आपके लिए बनाया गया है हैंड रिटेन नोट्स। मेरा बात समझ में आया, ये सारा का सारा हैंड रिटेन नोट्स जो है वो आपके लिए है। सो गाइस बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने इस पूरे सेमेस्टर 6 को आपका प्लान किया है। भैया कुछ तो कमी लग रहा है ना, आप हमेशा बोलते हो प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाएंगे, क्या इसमें भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ाओगे क्या, तुम बोलो और मैं ना पढ़ाऊं, ऐसा कभी हो सकता है। हमारे पास क्लास के बीच में जब भी टाइम रहेगा मैं तुम लोग को प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ये ओपन करके दिखाऊंगा। भैया वेबसाइट का लिंक, अरे नहीं भाई इधर देखो, एग्जाम्पल लेता हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन REG 01, ये जो एक फॉर्म है ना, दिस इज द फॉर्म, दिखाता हूँ तुमको, ध्यान से देखो, दिस इज द फॉर्म REG 01। इसमें आप क्या करते हो, फॉर्म एप्लीकेशन करते हो जीएसटी का, न्यूली रजिस्टर्ड। तो ये देखो फॉर्म किस तरह से लगता है, क्या क्या इसमें भर सकते हो, ये सारा चीज मैं तुम लोग को बताऊंगा, ये सारा चीज मैं तुम लोग को बताऊंगा। कुछ कुछ आपको जो है आईडीज वगैरह जो है जीएसटी के पोर्टल में ले जाकर दिखाऊंगा, ऑब्वियस सा बात है वो सारा सीक्रेट रहेगा, लेकिन यस गाइस वी हैव टू बी डू दिस, ताकि आपको एटलीस्ट थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी नॉलेज हो। एंड बीकॉम जो है वो जस्ट आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ना पढ़ो, आप जो बीकॉम पढ़ोगे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे। मेरा मानना है अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो इन फ्यूचर अगर आप हायर स्टडीज में उसको पढ़ते हो, प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ते हो, तो आपका बेस कम से कम बिल्ड हो जाना चाहिए, बेस आपका बेस्ट तरीके से बिल्ड हो जाना चाहिए। एंड आपको जो है एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाए कि यस गाइस ये पर्टिकुलर चीजें होती है जीएसटी में। हाँ जीएसटी पढ़ रहे तो ऐसा पढ़ रहे, कस्टम ड्यूटी पढ़ रहे तो ऐसा पढ़ रहे। दिस इज माई गारंटी गाइस कि आपका जो ये सेमेस्टर 6 है ये मैं यादगार बना दूंगा आपके लिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारा जो कोर्स है वो आपको ज्वाइन करना है और क्लास में जो है आ जाना है, दैट्स इट, ये बस आपके लिए रहेगा। उसके बाद आके बैठ जाओ, बाकी का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। सो गाइज मिलता हूं तुम लोगों से क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ना।